Hello everybody, welcome to my channel Sarthak Commerce Wala, and today in this video I'm going to discuss the important topics of the subject business mathematics. यार मेरे को पता है कि देखो बिजनेस मैथमेटिक्स सबको थोड़ा कठिन लगता है, थोड़ा बहुत रिगरस ये है भी सब्जेक्ट। और साथ में मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ पढ़ते नहीं है, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप सही वीडियो के अंदर आए हो तो प्लीज़ स्किप मत करना और कॉन्टीन्यूसली इसे देखते रहना। छोटी वीडियो है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे बताने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं ये कर लो, और क्या करना है वो सब मैं आपको बता दूंगा। पेपर में अगर पास नहीं हुए और इवन 60% से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो अनसब्सक्राइब, क्या आप चाहें व्यू डिलीट कर देना आप वीडियो का, लेकिन अगर आ गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सबसे पहली यूनिट पे आते हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। यूनिट 1 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में आपको बेसिक तो देखो यार आना चाहिए। जो क्लास 12th में जिनके पास मैथ्स है उन्हें बेसिक आता होगा तो उनका आधा काम वहीं ख़त्म हो गया। नहीं तो बेसिक थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, लेकिन मेन तीन चीज़ें हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड बिल्कुल मत छोड़ना, क्रेमर्स रूल भी मत छोड़ना, और लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल मत छोड़ना। अगर इनमें से भी कोई ऐसा बच्चा है जो कह रहा है भाई मेरे लिए एक दिन है उसमें मेरे को बताओ, तो ये मत छोड़ना बिल्कुल भी, इससे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और इससे अब इन दोनों में से तुम कौन सा करना चाहोगे वो तुम्हारी मर्जी है। मे बी इन दोनों में चॉइस ना हो, इसलिए इन दोनों को ज़रूर करके जाना। क्रेमर्स रूल बहुत ईजी है, ईजी आ गया पेपर तो आ जाएगा, नहीं आया तो मे बी ना आए, लेकिन ये तीनों सबसे बेस्ट है। अगर कोई बच्चा 60-70% या पूरे नंबर भी इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के ला सकता है। तो लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वेरी इंपॉर्टेंट, और क्रेमर्स रूल भी कर लो। अगर मैं वही कह रहा हूँ, कोई ऐसा बच्चा है जो एक दिन पहले पढ़ रहा है वो ये दोनों कर लो। यूनिट 2 है कैलकुलस। कैलकुलस में यार देखो सबसे पहला इसका एक प्री रिक्विसाइट होता है कि आपको 12th का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। बेसिक फार्मूला डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। फिर चाहे आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो या मैथ्स बैकग्राउंड से, मैथ्स बैकग्राउंड वाले को आता होगा, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड को यार सीखना ही पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि या तो फिर चैप्टर ही छोड़ दो ये दोनों, ठीक है, या तो ये कर लो, ये सबसे बढ़िया है। पर मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा क्योंकि कैलकुलस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2, so therefore these are the most important chapters and approx their weightage is 25 और 30 मार्क्स, जो कि मैं वेटेज भी आपको बता दूंगा एक छोटी सी वीडियो के अंदर डाल के। तो वेटेज इनके सबसे ज़्यादा है। तो देखो आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या मुझे टॉपिक करने हैं क्या नहीं करने, पर अकॉर्डिंग टू जो बच्चा कर रहा है उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। कैलकुलस फर्स्ट के अंदर आपको पहले तो बेसिक डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जिसमें फार्मूला और डिफरेंशिएशन करना, मेन तीन ये टॉपिक कर लेना। ऑल इन ऑल कैलकुलस फर्स्ट में ना आप ये देख रहे होगे कि डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन, यानी कि डिफरेंशिएशन हम किन किन टॉपिक्स में यूज़ कर रहे हैं, और मेनली हम उनमें इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीन टॉपिक ज़रूर कर लेना, और भी हैं वैसे। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इससे क्वेश्चन पक्का फंसेगा। मैक्सिमम मिनिमम प्रॉब्लम ज़रूर कर लेना जो हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से करते हैं, और रेवेन्यू और कॉस्ट वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेना जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से करते हैं। ये तीनों कर लिए, पक्का गारंटी है। अगर कोई बंदा इसमें भी बोल रहा है कि यार एक दिन है ये तीनों भी नहीं कर सकता, तो ये ज़रूर कर लेना भाई, और मेरे सारी बहनों ये ज़रूर कर लेना आप, ठीक है। ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, इससे क्वेश्चन पक्का फंसेगा। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कैलकुलस सेकंड। अब कैलकुलस देखो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो या तो तुम इसे छोड़ दो या तुम इसे मत छोड़ो, ठीक है, तुम इसे जकड़ लो। तो यूनिट 3 में कैलकुलस सेकंड है, यूनिट 3 कैलकुलस सेकंड है। इसमें आप सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन मत छोड़ना, बिल्कुल भी करके जाना, इससे क्वेश्चन पक्का फंसेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को निकालने के लिए यूज़ होता है। MPL MPK, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ये ज़रूर क्वेश्चन आता है। MRTS, इन दोनों का डिवीजन ही होता है MRTS, तो ये भी ज़रूर आता है। और इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आया था NEP के अकॉर्डिंग। तो जितने भी अब आने वाले बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आफ्टर द एग्ज़ाम अपने ही एग्ज़ाम के बाद बनाई है वीडियो, तो जो भी देख रहे हैं वो थोड़ा लेट देखें मे बी, पर आप याद रखना आपका भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पेपर आने वाला है। और हमारा पेपर काफ़ी डिफ़िकल्ट आया था, तो मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी प्रिपरेशन करके जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की इसमें बैक आ जाती है, ठीक है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हो और इन्हीं को बेस्ट कर लो ना, तो बहुत ही बढ़िया है। और अपने दोस्तों को भी भेजो यार, ताकि उनकी भी ना हेल्प हो जाए, ठीक है। ये मत सोचो कि चैनल पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है तो बेनिफिशियल कंटेंट नहीं देंगे। जो चैनल्स नए होते हैं ना वही ज़्यादा बेनिफिशियल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर कर देते हो। तो पूरा देखो और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सेकंड, इसमें
कैलकुलस सेकंड में आपको इंटीग्रेशन का बेसिक आना चाहिए भाई देखो। और इंटीग्रेशन में वैसे तो 2-3 एप्लीकेशन हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक लाया हूँ, ये ज़रूर कर लेना, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस और इंटीग्रेशन का बेस आना होना चाहिए, ये कंडीशन है, यानी कि फॉर्मूले। इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान है क्योंकि डिफ्रेंसिएशन थोड़ा वाइड है, अगर आप देखो कैलकुलस फर्स्ट में भी है, कैलकुलस सेकंड में। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला कर लिए तो ये हो जाएगा आराम से। और कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 है MOF, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। इसमें ये 3 टॉपिक कर लो, इनसे क्वेश्चन पक्का फंसेगा ही फंसेगा। जो इन तीनों में से भी 1-2 ही करना चाहता है वो ये ज़रूर कर ले भाई, पर आपको इंश्योरिटी रखनी है कि आप फुल फ्लेज करके जाओ इन टॉपिक को। एनविटीज़ छोटा टॉपिक नहीं है। एनविटीज़ से क्वेश्चन ना आए, नाम बदल देना, आप चैनल का नाम बदल देना, डिसलाइक कर देना वीडियो को, जाओ। पर एनविटीज़ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा, तो इसकी प्रिपरेशन करके जाना प्लीज़, आपकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लीजिंग से क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है, लीजिंग से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है। लोग जो बच्चे हैं ना इसको इग्नोर कर देते हैं, वो ज़्यादातर फोकस कर रहे होते हैं किस पे, कि सिंपल इंटरेस्ट तो आता ही नहीं। खैर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं, कि एनविटीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं, या फिर वो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न निकालने में फोकस कर रहे हैं, या वो प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन कभी कभी ये बीच में से ऐसे टॉपिक्स भी आ जाते हैं, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये आया है इससे क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंट केसेस करके ही जाना। तो MOF में तो मैं कहूँगा ये 3 छोड़ना ही मत प्लीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं ये 3 भी ढूंढ के लाया हूँ सिलेक्टिवली, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, प्लीज़ मत छोड़ना इन्हें। आप देखोगे कि इनमें से 2 टॉपिक के तो कम से कम आपको अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर मिले ना क्वेश्चन तो प्लीज़, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आना वीडियो पे वापस और लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अपने से जूनियर्स को भी ये रिकमेंड करना कि इस चैनल के थ्रू आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो। यूनिट 5 है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग। जिन्होंने 12th में मैथ्स थी जिनके पास, उन्हें पता होगा LPP। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ग्राफ बनाना, ये सब आपने सीखे हुए 12th में, तो ये करके जाना। वैसे पेपर बहुत ईजी आया तो उनके आने के चांसेस हैं, वरना ना के बराबर आता यही है, आएगा यही, ये गारंटी है, 100% गारंटी है। सिंप्लेक्स मेथड से ही क्वेश्चन आता है, गारंटीड है 100%। अगर पेपर किसी टीचर ने बहुत ही लीनियंट बना दिया, बहुत ही बच्चों वाला बना दिया, तो फिर ये है कि क्या पता आपकी वो 12th वाले क्वेश्चन आ जाए कि ग्राफ बनाओ, कॉर्नर पॉइंट मेथड आ जाए, पर आएगा यही भाई। तो देखो, और में टाइम वेस्ट मत करो, ये वीडियो देखो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और इन पे लग जाओ। मैं बता रहा हूँ, फिर बाद में रिग्रेट मत करना कि उन्होंने तो बोला था सिंप्लेक्स मेथड, पर हमने क्यों टाइम दिया। तो अगर आप पेपर से 3-4 दिन पहले पढ़ रहे हो तो इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को भेजो और बोल भाई तू भी ये पढ़ जल्दी, ठीक है। क्योंकि मैं देखो, we are experienced, I am experienced, I also gave the exam of business mathematics. I know what topics was coming in that exam which I gave at that point, so I can give you most of the fruitful suggestions that will benefit you and makes your result more better than what you prepare according to your perceptions, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और टेबल देखो, अब यहाँ पे ना LPP में एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, टेबल वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंप्लेक्स, अभी तो जो बच्चों ने पढ़ा नहीं है वो, जो जिन्होंने बिना पढ़े देख रहे हैं जो इस वीडियो को, यानी कि जो शुरू कर रहे हैं, जिनका सेमेस्टर अभी 3 शुरू हो रहा है, अगर वो पहले ही आ चुके हैं इस वीडियो पे, तो उनको समझ नहीं आएगा ये टेबल वाला क्वेश्चन क्या है। पर जो बच्चे बिल्कुल पेपर के एंड में देख रहे हैं उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा। टेबल वाले क्वेश्चन में ना सिंप्लेक्स टेबल आपको बनी हुई दी रहती हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। टेबल वाले क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन ही आएंगे, गारंटेड है, इन्हीं में से आएगा। इन सब, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, और इनको कैसे निकालते हैं, वो शेडो प्राइस कैसे निकालते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे देखते हैं टेबल में से, अनबाउंडेड सोल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होता है। सो यार, ये ऑल एंड ऑल मैंने आपको पूरा व्यू दे दिया है, जिसके थ्रू आप अपनी बिजनेस मैथमेटिक्स की तैयारी को बहुत ही ज़्यादा पुख्ता कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर सकते हो फॉर द एग्ज़ाम। एंड इवन आफ्टर डूइंग दिस टॉपिक्स you can totally ensure that you are passed in the exam, or you will be passed in the exam, because many of your students will give the exam in the upcoming future. So of course you can even pass the exam, or you can even score very good marks by doing these topics, but wholly or full fledgedly, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि फुल फ्लेज अगर इन सारे टॉपिक्स को करोगे तभी फ़ायदा है। अब अगर आप एनविटी को आधा अधूरा कर रहे हो, फॉर्मूले पढ़ के चले जा रहे हो, तो नहीं होगा भाई। बिजनेस मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ सब्जेक्ट इन विच यू कैन ओनली रिलाई ऑन द फॉर्मूलाज। You have to do the whole topics and you have to practice the question. It is totally similar to the maths you did it in class 12th.
So you all know, because in the schooling system from 1st to 12th class, you know that what kind of a subject is maths. It needs a lot of practice, and of course you are in the graduation level, so you cannot think that on the basis of formula you are able to do the questions, कि आप उनके बेसिस पे क्वेश्चन कर लोगे। तो यार मेरी एडवाइस को समझो कि ये सिलेक्टिव टॉपिक चुन लो पहले से, ये इंपॉर्टेंट है सारे, इनकी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, 10 ईयर के क्वेश्चन करो, इन्हीं को बेस्ट कर लो। अगर पास नहीं हुए तो आप कमेंट में जो लिखना चाहो वो लिख लेना, और अगर पास हो गए और आपने बोला कि यार भैया ने जो बताया था वो बढ़िया है, तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दो, चाहे पेपर हुआ है या नहीं हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और रिकमेंड ज़रूर करना अपने जूनियर्स को जो आने वाले हैं सेमेस्टर 3 में, कि इस चैनल के थ्रू वो हेल्प ले सकते हैं। और अगर सबको बताना है कि इस चैनल पे क्या होता है, तो ऑल इन ऑल मैं ऐसी सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर की भी वीडियो डल जाएगी, तो वो भी डले हुए हैं, और साथ में क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट है। सो थैंक यू सो